कि सभी डायबिटीज़ वाले जितने भी लोगों को डायबिटीज़ है, वो सभी तरह के मीठे फल जैसे कि आम, केला, चीकू, अंगूर खा सकते हैं और यहाँ तक कि गन्ने का जूस पीकर भी अपनी शुगर को नॉर्मल रख सकते हैं। खतरा बीमारी से नहीं दवा से है। सभी डायबिटीज वाले इस बात से सावधान हो जाएं। दवाई ने मेरी रिपोर्ट को नॉर्मल रखा, बीमारी बढ़ती गई, उसके ऊपर कोई कंट्रोल दवाई नहीं कर सकी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य डॉक्टर मोहन गुप्ता जी और मिस पूजा बंसल जी। आप दोनों को 25 सालों का एक्सपीरियंस है नेचुरोपैथी में। इसके अलावा आपने कई सारे लाइव इवेंट्स भी किए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी, थैंक यू। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ पर, जो कि एक आम बीमारी हो गई है। मधुमेह बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे भारत देश में देखने को मिल रहा है, बल्कि भारत को इसकी राजधानी कहा जाने लगा है। यहाँ इतने ज़्यादा लोगों को शुगर की ये प्रॉब्लम हो चुकी है, जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है। इस पे हमने पहले भी वीडियो बनाई है, मगर फिर भी एक बार फिर हम आपके साथ में इसी विषय पर वीडियो बना रहे हैं। हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और आगे शेयर करें, जिससे कि घर बैठे लोगों का फ़ायदा हो सके। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं? जी वंदना जी, इससे पहले कि हम डायबिटीज़ के सिम्टम्स की बात करें, मैं डायबिटीज़ वालों को एक बहुत अच्छी खबर, खुशखबरी देना चाहती हूँ कि सभी डायबिटीज़ वाले जितने भी लोगों को डायबिटीज़ है, वो सभी तरह के मीठे फल जैसे कि आम, केला, चीकू, अंगूर खा सकते हैं और यहाँ तक कि गन्ने का जूस पीकर भी अपनी शुगर को नॉर्मल रख सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं अपने सारे व्यूअर्स को देना चाहती हूँ। वंदना जी, सबसे पहले डायबिटीज को लेकर एक भ्रांति है, जिसके ऊपर एक भ्रम है, उसके ऊपर हम आपको बताना चाहेंगे, सभी व्यूअर्स को बताना चाहेंगे। खतरा बीमारी से नहीं, खतरा बीमारी से नहीं दवा से है। सभी डायबिटीज वाले इस बात से सावधान हो जाएं। डायबिटीज वालों को क्या लगता है, खतरा दवा से नहीं बीमारी से है। ये गलत फहमी दूर होने में उनको लगते हैं 10, 15, 20 साल। कब? जब उनकी डायबिटीज दवाई खाने के बावजूद भी एडवांस स्टेज में चली जाती है, उनको डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है, पाँव के पास नमनेस हो जाती है, पाँव के पास चींटियां सी सरसराने लगती हैं, आंखों की नज़र कमज़ोर हो जाती है, हार्ट अटैक जब स्टंट डल जाता है, किडनी फेल हो जाती है। तो जब इस तरीके की बीमारियां आ जाती हैं, फिर पता चलता है कि 10, 15, 20 साल तक दवाई ने मेरी रिपोर्ट को नॉर्मल रखा, बीमारी बढ़ती गई, उसके ऊपर कोई कंट्रोल दवाई नहीं कर सकी। आइए, आपका क्वेश्चन वंदना जी, डायबिटीज के सिम्टम्स क्या क्या हैं, कैसे पता चलेगा कि डायबिटीज भी हो सकती है और बंदा चेक कराता है? तो डायबिटीज वालों को जल्दी जल्दी पेशाब आना शुरू हो जाता है, थकावट रहती है, जल्दी जल्दी भूख लगती है, कुछ भी खा लो, खाने के बाद फिर जल्दी से भूख लगाती है, आंखों में कुछ विजन में ब्लरी विजन हो जाता है। ब्लरी विजन हो जाता है और स्किन ड्राई रहनी शुरू हो जाती है। बार बार प्यास लगने लग जाती है, हाथों और पैरों में नंबनेस आ जाती है जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होनी शुरू हो जाती है। और कोई छोटे छोटे भी जख्म जो हो जाए, अगर कहीं चोट लग जाए तो जो अगर कुछ इंजर्ड हो जाए, जख्म हो जाए, ब्लड आ जाए, तो वो जल्दी से हील नहीं होता है, बहुत धीरे धीरे हील होता है। दैट्स ऑल। जी। बाकी ज़्यादातर लोगों को वो किसी और बीमारी के लिए टेस्ट कराते हैं, तब पता चलता है कि उनको डायबिटीज हो गया।
घर पे रह के कोई भी कैसे पता कर सकता है कि उसको डायबिटीज हो गई है? आजकल तो लोगों ने घर में ही ग्लूकोमीटर रखा हुआ है, वो चेक कर लेते हैं, बड़े आराम से इसकी चेकिंग हो जाती है। और इसको चेक करते समय दो बातें देखनी होती हैं, एक हम फास्टिंग चेक करते हैं और एक हम खाना खाने के 2 घंटे बाद बीपी चेक करते हैं। आपके हिसाब से इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होनी चाहिए? नॉर्मल वैल्यू आजकल जो मेडिकल साइंस कहता है कि जो फास्टिंग है वो 70 से 100 तक नॉर्मल है, और जो खाना खाने के बाद है वो 150, 170, 180 तक हो सकती है। समय समय अनुसार इसके पैरामीटर बदलते रहते हैं, पहले ज़्यादा था, अब कम हो गया है। ये पैरामीटर जैसे जैसे बदलते हैं तो लोग दवाइयों पे भी उतना ज़्यादा डिपेंड होते जाते हैं, तो क्या हम इन सभी चीज़ों से बच सकते हैं? क्यों नहीं वंदना जी, बिल्कुल नेचुरोपैथी में लाइफस्टाइल में परिवर्तन करके हम बड़े आराम से डायबिटीज से बच सकते हैं। डायबिटीज एक लाइफस्टाइल का रोग है। जो भी बीमारी हमें बचपन में नहीं होती, जन्म के साथ नहीं होती। डायबिटीज 2 किस्म की होती है, एक डायबिटीज टाइप 1, एक डायबिटीज टाइप 2। डायबिटीज टाइप 2 हमें जन्म के साथ नहीं होती, बाद में ही होती है। लगभग 25, 30, 35, 40 सालों की उम्र के बाद ही लोगों को होती है। उसका कारण हमारा लाइफस्टाइल होता है, बिल्कुल साफ साफ हमें मालूम पड़ रहा है। और डायबिटीज टाइप 1 हमें जन्म के साथ ही या बचपन से ही शुरू हो जाती है। तो डायबिटीज टाइप 1 में भी हम काफ़ी रिजल्ट अच्छा दे सकते हैं। हम इंसुलिन की मात्रा को 50% से भी कम कर सकते हैं, और डायबिटीज टाइप 2 से पूरी तरह हम टैबलेट से, इंसुलिन से फ्री होने की बहुत बहुत संभावना है। मोर देन 95% केसेस के अंदर नेचुरोपैथी के माध्यम से रिजल्ट मिलते हैं, लाइफस्टाइल में परिवर्तन करने से रिजल्ट मिलते हैं। ऐसा हमने अपने पिछले 25 सालों के एक्सपीरियंस में देखा है। जी पूजा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि डेली रूटीन कैसा होना चाहिए जिनको डायबिटीज़ है उनका? क्या चीज़ उनको खानी पीनी चाहिए और क्या चीज़ उनको बिल्कुल भी नहीं खानी पीनी चाहिए? आप हमें ये भी बताएं। जी वंदना जी, आइए सबसे पहले हम अपने व्यूअर्स के साथ ये बात करते हैं कि उन्हें क्या क्या खाना चाहिए। तो देखिए, जैसा कि ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि जो डायबिटीज़ है वो एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। तो इसका मतलब कि लाइफस्टाइल को ठीक करके इस डिजीज़ को भी ठीक किया जा सकता है। ये बहुत ही आसान है। इसके लिए मैं आज अपने व्यूअर्स को बहुत सिंपल डाइट प्लान बताने जा रही हूँ। उसको आप फॉलो करेंगे, आपकी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। हम सब जब रात को सोते हैं, सुबह जागने के बाद हमारा सबसे पहला प्रोसेस यही होना चाहिए कि हमारा स्टमक क्लीन हो जाए, हमारा पेट साफ हो जाए। और पेट साफ करने के लिए हमने कोई भी टैबलेट या लेग्जेटिव, परगेटिव, चूर्ण, त्रिफला ये चीज़ें ना ली हों, चाय ना पी हो, पानी ना पिया हो 4 ग्लास, तो फिर इसका मतलब आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को कॉन्स्टिपेशन है क्योंकि इन सब प्रोसेस के बाद ही उनका पेट साफ होता है। तो उन लोगों के लिए मैं ये सजेशन देना चाहती हूँ कि आप इस तरीके से नॉन वायलेंट एनिमा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ है, हाइजीनिक है, इसका कोई डर, कोई नुकसान नहीं है। इसमें 100-150 ml पानी फिल करके थोड़ा सा पानी स्टेप में से निकाल दीजिए बाहर और इसको 2-2.5 फुट की हाइट पे हैंग कर दीजिए। उसके बाद आप आगे की तरफ थोड़ा सा बेंड होके और इस कैथेटर को 1-1.5 इंच इंसर्ट करिए और फिर एनिमा ले लीजिए। पानी अंदर चला जाएगा। 2-4 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद आपको प्रेशर होगा, आपका पेट साफ हो जाएगा और आप एकदम अच्छा फील करेंगे। ये है सबसे पहला प्रोसेस जो हमारा दिन का होना चाहिए। दिनचर्या का पहला जो काम है वो ये होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम सुबह-सुबह जब पेट साफ हो गया, हम खुली हवा में जाएंगे, छत पे जाएंगे, पार्क में जाएंगे, बालकनी में जाएंगे और क्या करेंगे? प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम यानी कि सांसों की एक्सरसाइज। तो प्राणायाम बहुत सिंपल प्राणायाम, आजकल सभी लोग थोड़े हेल्थ कॉन्शियस हैं, किसी न किसी प्राणायाम के बारे में जानते हैं। कोई भी आराम से किए जाने वाला प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, आपको श्वास निकालनी है, फ्रेश एयर में ये करना है। तीसरा प्रोसेस है और बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटीज वालों के लिए, वो है सन बेदिंग, सूर्य स्नान करना। सन बेदिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो सनराइज से 1 घंटे के अंदर अंदर किया जाना चाहिए। जब सूर्य की धूप निकलती है
रोशनी होती है, गर्मी नहीं होती, उसको अगर हम कपड़े हटा के शरीर पे लगा सके तो बहुत बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा फायदा होता है डायबिटीज़ के केसेस को। जैसे कि हमारे घर में अगर अनाज में कीड़ा लग जाए तो उसको हम सन एक्सपोजर देते हैं, उसको धूप में रखते हैं, उसको हवा लगाते हैं, तो वो अनाज वापस इस्तेमाल करने लायक हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम अपनी बॉडी को सन एक्सपोजर देते हैं तो हम बहुत जल्दी डायबिटीज़ फ्री हो जाते हैं, हमारी बीमारियां ठीक होने लग जाती हैं। अगर हम कपड़े हटा के धूप ना लगा सके तो हम ऐसे इस तरीके से कॉटन कपड़े पहनकर धूप लगा सकते हैं। और अगर हमारे पास कोई प्राइवेट प्लेस नहीं है, अगर रूम में लगा सकते हैं तो हम ऐसे लगा सकते हैं। अगर मॉर्निंग में पॉसिबल नहीं है तो इवनिंग में सन सेट से पहले लगा सकते हैं। अगर दिन के किसी टाइम में सनलाइट लगानी पड़े तो सिर के ऊपर कोई टॉवल वगैरह से ढककर हम सन बेदिंग कर सकते हैं। मैं आपको 3 तरीके से सन बेदिंग करना बताया है, उसका कारण क्या है, 3 तरीके से क्यों बता रही हूँ, इसका मतलब है ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको करना ही चाहिए। तो एक ये हमारा प्रोसेस है सन बेदिंग का। ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, ऐसी कोई भी एक्सरसाइज जिसे करने से वायलेंस ना हो। ये पूरा प्रोग्राम अगर डायबिटीज़ वाले सुबह वाला फॉलो करते हैं तो उनकी डायबिटीज़ बहुत जल्दी ठीक होगी। इस इतना करते करते ऑब्वियसली भूख लगाएगी, तो अगर भूख जब लगाए तो सबसे पहला हमारा दिन का ड्रिंक होना चाहिए हाईली अल्केलाइन सुपर फूड नंबर 1 पेठा जूस। तो पेठा जूस जो कि बहुत अल्केलाइन है, उसको आपने पील हटाना है, उसमें से सीड्स निकालने हैं। ये जो पेठा है ये कुछ जिससे मिठाई बनती है, ये कुछ ऐसा दिखता है वंदना जी, और आजकल सभी इसके बारे में जानते हैं। इसके सीड्स हटा के और इसके पील को हटा के लंबे लंबे पीसेस काट के और इसको जूसर में डाल के जैसे गाजर का जूस निकालते हैं वैसे बड़े आराम से पेठे का जूस निकल जाता है। 1 गिलास जूस आपने निकालना है। और क्या करना है, इसके साथ आपने बेलपत्र जो भगवान शंकर पे चढ़ाए जाते हैं उसके कुछ लीव्स ऐड करने हैं। जैसे कि अगर लीव्स बड़े बड़े हैं तो आप 3 लीव्स ऐड कर दीजिए, अगर लीव्स छोटे हैं तो 6 लीव्स ऐड कर दीजिए। जो बेलपत्र है वो डायबिटीज़ मेलाइटस को ठीक करने के लिए बहुत जल्दी हेल्प करता है। उसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो डायबिटीज़ को जल्दी से रिवर्स करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। आप पेठा जूस बेलपत्र के साथ ले लीजिए। अगर बेलपत्र अवेलेबल ना हो तो आप कड़ी लीव्स भी डाल सकते हैं। कड़ी पत्ता तो लग जगह आराम से बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो आपने ये पहला ड्रिंक लेना है। इसके लगभग 1.5-2 घंटे के बाद जब भी आपको भूख लगे तो फिर आप प्लेट भर मौसम के फल खाइए। जैसे कि मैं हमारे डायबिटीज़ वालों को ये पहले ही बता चुकी हूँ कि आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सारे मीठे फल भी खा पाएंगे। लेकिन अभी हमें बस थोड़ा सा टाइम दीजिए कि हम आपकी डायबिटीज़ को नॉर्मल कर लें, फिर आपको सारे मीठे फल खिलाएंगे, गन्ने का जूस पिलाएंगे और आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। इवन कि आप लीची के मौसम में 1 किलो लीची खा लेंगे, आम के मौसम में 1 किलो आम खा लेंगे, फिर भी आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। हाँ, ये बिल्कुल सच है, आप ये एक्सपीरियंस करने वाले हैं, बस हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए। जब तक अभी आपकी डायबिटीज़ हाई है तो इस समय में आप अमरूद ले सकते हैं, आप पपाया ले सकते हैं, इस तरीके के फल आप खा सकते हैं। किन्नू संतरा भी खा सकते हैं, जैसे सर्दियों में आएगा, कोई भी हार्म नहीं है, उससे भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो आपने ये लेना है। ध्यान रखिए कि जो फ्रूट्स होते हैं उनमें फ्रक्टोज होता है, ग्लूकोज नहीं। इसीलिए फ्रूट्स खाने से और जो हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ता है वो फ्रक्टोज से नहीं बढ़ता है। तो इसीलिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सभी तरह के फल खा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप प्रायोरिटी पे अमरूद या पपाया को रखिए और वो प्लेट भर खाइए। जितनी आपको भूख लगती है उतना खाइए। उसके बाद 10 बजे आपने फ्रूट खाए, फिर 12-1 बजे के पास जब आपको भूख लगे तो आप प्लेट भर सैलेड खाइए। सैलेड में आप मौसम की सब्जियां लीजिए, जैसे गर्मियों में खीरा ककड़ी और सर्दियों में मूली, गाजर, शलगम, फूल गोभी, जो भी आपको पसंद है 2 या 3 तरह की सब्जियां आप ले लीजिए। उसके साथ देसी टमाटर और कच्चे नारियल की गिरी। ये कच्चा नारियल जो हम देवी माँ को समर्पित करते हैं नवरात्रों में, ये नारियल जिसमें ऐसे वाली गिरी निकलती है, लगभग इतनी ये कोकोनट गिरी, इसको बारीक ग्रेटर में से ग्रेट करके और सैलेड में ऐड कर लीजिए। आप सैलेड में जो भी सब्जियां लेना चाहते हैं उनको आप छोटा छोटा काट लीजिए, इसको ग्रेट कर लीजिए, धनिया को छोटा छोटा काटिए और एक प्लेट भर के बढ़िया सा सैलेड तैयार कर लीजिए। सैलेड में या जूस में या फ्रूट में कोई नमक वगैरह मत डालिएगा और अच्छे से 400-500 ग्राम जितनी आपको भूख है सैलेड खाइए। ये आपका लंच हुआ जो कि बहुत टेस्टी होगा, एक बार मेरे कहने से खा के ज़रूर देखिएगा।
उसके बाद जब आपने 1 बजे ये सैलेड खा लिया तो 3-4 घंटे तक भूख नहीं लगती। इवनिंग टाइम में आप आराम से कोई भी सूप ले सकते हैं, अगेन पेठा जूस ले सकते हैं या फिर नारियल पानी ले सकते हैं। शाम को 7 बजे के आसपास आप रोटी सब्जी लीजिए। रोटी सब्जी में मैं आपको बता रही हूँ कंपोजिट चपाती, एनएलएस की एक स्पेशल चपाती है कंपोजिट चपाती, कि आपने सब्जी के और रोटी आटे के अंदर ही काफी सारी सब्जी मिला देनी है। इससे कभी भी आपका डायबिटीज बढ़ेगा नहीं, आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगी और आपको सभी तरह की बीमारियों में फायदा होगा। आपने करना क्या है कि गोल मोटा पिसा हुआ आटा लेना है, अगर वो ना हो तो जो आपके पास है वो ले लीजिए, और उसके अंदर आपने मौसम की कोई भी या तो लीफी वेजिटेबल मिलाइए, जैसे सर्दियों में मेथी है, पालक है, बथुआ है, और गर्मियों में पालक है, धनिया है, इस तरीके की सब्जियां, या फिर गर्मियों में घिया, तोरी, टिंडा, सर्दियों में गाजर, मूली, इसको ग्रेट करके और आटे में मिला दीजिए। एक अगर आपने 2 रोटी बनानी है तो 1 रोटी का आटा और 1 रोटी की सब्जी, तो आप सोचिए अगर आपने रोटी 2 भी खा ली डायबिटीज वालों ने, तो फिर आपके अंदर आटा तो 1 रोटी का ही गया, तो डायबिटीज बढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि डायबिटीज ठीक होने लग जाएगी। ये इस तरीके से रोटी तैयार होगी, और उसको मिट्टी के तवे के ऊपर कपड़े से दबा दबा कर सेकिए, बहुत टेस्टी रोटी बनने वाली है, जैसे तंदूरी रोटी होती है। इसके साथ साथ आपने सब्जी लेनी है। सब्जी को बनाने के लिए आप मौसम की किसी भी सब्जी को, जैसे गर्मियों में घिया, तोरी, टिंडा, सर्दियों में मेथी, बथुआ, गाजर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, आलू के साथ, या जैसा भी आप लेना चाहते हैं। वैसे शुरू शुरू के दिनों में अगर आलू को अवॉइड कर सके तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात, थोड़ी क्वांटिटी में आलू भी डाल सकते हैं, और उनको बॉईल कर लीजिए। और उसके बाद एक ग्रेवी तैयार करिए बॉईल करने के बाद अलग से। उसमें आप 7 तरह की चीजें लीजिए, देसी टमाटर, कच्चे नारियल की गिरी, हरा धनिया, कड़ी पत्ता, तवे के ऊपर भुना हुआ जीरा, सेंधा नमक और हरी मिर्च। ये सातों चीजों को आप मिक्सी में पीस लीजिए, और फिर आप उसको उबली हुई सब्जी में मिला दीजिए। अब ध्यान रखिएगा, वापस से फ्लेम ऑन मत करिएगा। अगर आपकी उबली हुई सब्जी ठंडी हो गई तो पहले उसको गर्म कर लीजिए और इस सब्जी को मिला दीजिए, क्योंकि ग्रेवी में मैंने जो भी चीजें डाली है उनको मैं रॉ ही रखना चाहती हूँ। क्योंकि ये जो कच्चे नारियल की गिरी मैं आपको डलवा रही हूँ ना, ये अनसैचुरेटेड फैट है, ये नेचुरल घी है, इसके अंदर नेचुरल घी है, इसके अंदर नेचुरल दूध है, ये डायरेक्ट मदर नेचर से आया है, ये पौधों पे लगता है, ये कोई एनिमल प्रोडक्ट नहीं है। तो इसीलिए ये इसको मैं कुक भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कुक करेंगे तो फिर ये कन्वर्ट हो जाता है, ये अनसैचुरेटेड फैट से सैचुरेटेड में कन्वर्ट होने लग जाता है। इसीलिए मैंने ग्रेवी को कुक नहीं किया। उसको आप 5-7 मिनट ढक के रख दीजिए ताकि स्टीम में ही वो कुक हो जाए। ये रोटी सब्जी आप खाइए, बहुत टेस्टी लगने वाली है। आप बाजार की शाही पनीर और ये सबको भूल जाएंगे। ये आपकी पूरे दिन की दिनचर्या है। डायबिटीज को बहुत जल्दी से ठीक करने के लिए आप पेट के ऊपर इस तरीके की पट्टी लगा लीजिए, दिन में 1 या 2 बार। ये 2.5 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा कॉटन कपड़ा है। इसको 4 तह लगा के और आप अपने नेवल के ऊपर कपड़े हटा के नेवल के ऊपर लपेट लीजिए, कमर से नेवल तक, नाभि को सेंटर मान के पेट से कमर तक, जैसे नहाने के बाद टॉवल लपेटते हैं उस तरीके से लपेट लीजिए। अब क्योंकि सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों के दिनों में इसके ऊपर कोई सूखा मफलर या शॉल लपेट लीजिए आधे घंटे के लिए, और बिल्कुल भूल जाइए, आपको याद ही नहीं रहेगा पट्टी लगाई है। जब आप पट्टी उतारेंगे ये बिल्कुल गर्म निकलेगी। गर्मियों के दिनों में तो मफलर शॉल भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये पट्टी लगाने से आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक होने लग जाएगी, बॉडी में से गैस रिलीज हो जाएगी, आपको कोई और बीमारी है वो तो ठीक हो ही जाएगी, और डायबिटीज तो आपकी पक्का ठीक हो जाने वाली है। तो आपने ये एक छोटा सा डाइट प्लान फॉलो करना है। ये है प्लान ए, जो कि हाईली डायबिटीज को ठीक करने के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है और जल्दी से ठीक करता है। अगर हमारे किसी व्यूअर को ये थोड़ा मुश्किल लगे कि अभी तो मैं 3-3 टाइम अनाज खा रहा हूँ और आपने एकदम से मेरे लिए अनाज 1 टाइम कर दिया, मैं इसको फॉलो कैसे करूं, तो फिर आप क्या करेंगे, मैं आपको एक प्लान बी दे देती हूँ जो कि इससे काफी आसान है। उससे डायबिटीज ठीक होने में समय टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन पक्का आप डायबिटीज फिर भी ठीक होगी। क्या करना है, सुबह आपने पेठे का जूस लेना है जैसे मैंने पहले बताया, फिर 10 बजे के आसपास आपने प्लेट भर मौसम के फल खाने हैं जैसे मैंने पहले बताए, 12 बजे के आसपास आपने प्लेट भर सैलेड खाना है जैसे मैंने पहले बताया। 12 बजे के बाद जब भी आपको भूख लगे, 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, कोशिश करिए 2 घंटे का गैप कर सके, आप जो खाना आपको लगता है
कि मेरी सेहत के लिए अच्छा है, वो लंच कर लीजिए और डिनर में भी आप अपनी मर्जी से डिनर कर लीजिए, यानी कि चेंज योर ब्रेकफास्ट प्लान ओनली। पहले वाला जो मैंने प्लान दिया है उसको हम हमारी एनालिस्ट की भाषा में येलो डाइट चार्ट बोलते हैं। जो दूसरे वाला प्लान दिया है उसको हम मैजिकल डाइट प्लान बोलते हैं। आप प्लान ए ले या बी ले, ठीक तो आपने होना ही है। टाइम का थोड़ा अंतर आएगा। तो वंदना जी, अगर सारे व्यूअर्स इस बात को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप डायबिटीज फ्री हो जाएंगे। बिल्कुल। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि कौन सी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए? जी देखिए वंदना जी, डायबिटीज में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। और जितने भी हमारी स्वीट्स हैं, डायबिटीज वालों को पता ही है, चीनी से बनी हुई चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। चीनी और किस किस में होती है, जो हमारे बिवरेजेस हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं और एनर्जी ड्रिंक्स हैं, वो नहीं लेने चाहिए। और बेकरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने चाहिए, अल्कोहल नहीं लेना, स्मोकिंग नहीं करना। तो ध्यान क्या क्या रखना है, हमने अपने पाँव का ध्यान रखना है, उनमें जल्दी जल्दी कोई चोट ना लगे, कोई जख्म नहीं होना चाहिए। और हमें डायबिटीज को समय समय अनुसार चेक कराते रहना चाहिए। और हर डायबिटीज वालों को जब हम हमारी डाइट को वो शुरू करते हैं तो उनको शुगर कम होने के चांस रहते हैं, क्योंकि जो हमारी डाइट ही ऐसी है कि उसको शुरू कर देने के बाद जो अभी अभी हमने आपको डाइट बताई है, शुगर लोग अक्सर क्या करते हैं, उनको ये लगता है कि ये थोड़ा सा ही तो कुछ बताया है, ये तो खाना भी खिला रहे हैं, रोटी भी खिला रहे हैं, सारा कुछ खिला रहे हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। वो दवाई भी लेते रहते हैं, साथ साथ इंसुलिन भी लगाते रहते हैं। तो दो तरह का इलाज शुरू हो जाता है, एक नेचुरोपैथी का, एक एलोपैथी का। तो डायबिटीज वालों को मैं बिल्कुल ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ, सावधान रहें कि हमारी डाइट के जब आज चल रही है तो सुबह शाम 2 टाइम अपनी शुगर का लेवल नापते रहें और उसी अनुसार अपनी दवाई को कम करते रहें, टेपर ऑफ करते रहें। और यदि शुगर कम हो रही है तो खतरा हो सकता है, अपने पास 50 ग्राम गुड़ रख लें या कोई खजूर रख लें 1-2, तो फिर थोड़ा मीठा ले लें अगर ऐसा कुछ होता है। जनरली अगर आप ध्यान रखेंगे तो ऐसा कुछ होगा नहीं। तो ये क्या सारी सावधानियां डायबिटीज वालों को रखनी चाहिए। क्या डायबिटीज और पेशेंट्स को शुगर की जगह शहद का प्रयोग करना चाहिए? देखिए, डायबिटीज वालों के लिए शहद भी अच्छा नहीं है। डायबिटीज वालों को अगर किसी चीज में मीठा डालना ही है तो वैसे तो उन्हें सभी चीजें अवॉइड करनी चाहिए, पर चीनी की जगह अगर उनको कोई चीज यूज करनी भी पड़ती है कुछ दिनों के लिए, मतलब हम कहना ये चाहते हैं कि 21 डेज के लिए अगर आप स्ट्रिक्टली हमारे प्लान को फॉलो करेंगे जो हमने आपको बताया है, तो आप डायबिटीज फ्री हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपको जरूरत पड़ती है मीठा लेने की, आपका दिल करता है, तो आप ऑर्गेनिक गुड़ का, देसी खांड का, या जो नेचुरल स्वीटनर है जैसे कि खजूर है, किशमिश है, अगर इनका इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। जी, अक्सर स्टीविया लीव्स की भी बात की जाती है कि आप स्टीविया लीव्स ले सकते हैं, तो क्या लिया जा सकता है स्टीविया लीव्स को काम में? देखिए वंदना जी, स्टीविया लीव्स नेचुरल हैं, उनको लिया जा सकता है। जो ऐसे तो गुड़ भी नेचुरल है। तो ये सारी चीज़ें शुरू में जब आप हमें फॉलो कर रहे हैं, जो डाइट अभी हमने आपको बताया है, आप उसी डाइट पे रहें, क्योंकि इन चीज़ों से एक बार शुगर लेवल ऊपर चला जाता है और डायबिटीज वाला डर जाता है। उसको लगता है कि मेरी डायबिटीज, इतना कुछ मैं कर रहा हूँ फिर भी नॉर्मल नहीं हुई। एक बार लगातार 3 हफ्ते तक इसको कर लें, भले 3 हफ्ते लगें या इससे भी ज़्यादा लगें। जैसे ही आपको पता चल गया कि मेरी डायबिटीज अब नॉर्मल हो चुकी है, नॉर्मल रेंज में आ चुकी है, फिर 2-3 महीने बाद आप स्टीविया लीव्स ले लें या और चीज़ें थोड़ी गुड़ की बनी हुई चीज़ें आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। आचार्य जी और पूजा जी, आपने हमें बहुत ही अच्छी बातें बताई। आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि डायबिटीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाते जाते मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी कि डायबिटीज़ के लोगों के दिलों में ये चीज़ होती है, दिमाग में भी ये चीज़ होती है कि हम लोग ज़्यादा नहीं जिएंगे, तो क्या ये सही है? डायबिटीज़ वाले क्या लंबी ज़िंदगी जी सकते हैं?
बिल्कुल जी सकते हैं, यदि वो डायबिटीज को लाइफस्टाइल में परिवर्तन करके नॉर्मल रखें, तो वो लंबी एज डेफिनेटली जी सकते हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति से भी बढ़िया लाइफ जी सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति अपनी सेहत का उतना ध्यान नहीं रखेगा जितना डायबिटीज वाला ठीक होने के बाद हमारे लाइफस्टाइल को फॉलो करेगा। तो एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि नॉर्मल रेंज भले मेडिकल साइंस जो मर्जी कहे, लेकिन यदि आपका डायबिटिक लेवल 250 तक रहता है तो आप बड़े आराम से नेचुरोपैथी को फॉलो करके कुछ दिनों के अंदर ही, मैक्सिमम 1 वीक के अंदर अंदर ही अपने शुगर लेवल को नॉर्मल कर लेंगे। डरने की कोई बात ही नहीं है। यदि 250 से ऊपर रहता है तो फिर आप साथ साथ दवाई भी लेते रहें। जैसे ही 250 से नीचे आ जाए, लाइफस्टाइल को ठीक करके आप ठीक कर सकते हैं। अक्सर ऐसा भी कहा जाता है कि आप अगर उंगलियों पर चेक करते हैं तो हर एक उंगली से जब आप चेक करेंगे तो आप उसकी वैल्यू भी अलग आती है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? डेफिनेटली, अगर डायबिटीज के लिए ये बिल्कुल सच है। डायबिटीज को अगर हम यहाँ से चेक करेंगे तो रीडिंग अलग आएगी, और अगर हम यहाँ से चेक करेंगे तो रीडिंग अलग आएगी। तो ये बिल्कुल सही बात है कि हमारी जो बॉडी में ग्लूकोज का लेवल है वो हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पे अलग अलग है। यहाँ से चेक करेंगे अलग आएगा, इसीलिए ये ऑथेंटिक नहीं माना जा सकता कि अगर यहाँ से चेक करने के ऊपर डायबिटीज हमारा ज्यादा आ गया, इट डजंट मीन कि हमारा डायबिटीज लेवल ज्यादा है। तो ये बिल्कुल सच है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम इस डाइट प्लान को फॉलो करेंगे, कुछ ही दिनों में आप डायबिटीज फ्री हो जाएंगे, और आप देखेंगे यहाँ से चेक करेंगे, यहाँ से चेक करेंगे, सब तरीके से आपका लेवल नॉर्मल ही आएगा। और वंदना जी, एक बात और भी है, यदि आप डिजिटली जो आपके पास घर में ग्लूकोमीटर है उससे चेक करते हैं तो रीडिंग अलग आएगी। यदि आप लैब से चेक कराते हैं तो कुछ और कम आएगी। जी, कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम डायबिटीज़ चेक करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि फास्टिंग वाली सही है या बाद वाली सही है, तो इसमें कौन सा लेवल सही मानना चाहिए? फास्टिंग वाली पे डायबिटीज़ है या नहीं है ये मानना चाहिए, या खाना खाने के बाद जो चेक करी जाती है उस पर मानना चाहिए कि अब डायबिटीज़ है या नहीं है? हमारा ऐसा मानना है कि जो खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद वाला जो लेवल है वो ऑथेंटिक होना चाहिए, वो ठीक मान सकते हैं हम। क्योंकि बॉडी को हमने ग्लूकोज दिया, स्टार्च दिया, बॉडी ने उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया और ग्लूकोज को बॉडी ने कंज्यूम किया। कंज्यूम करने के बाद जो लेवल आया उससे हमें पता चला कि मेरा शरीर ग्लूकोज को सही तरीके से सेल्स के अंदर पहुंचा पा रहा है या नहीं पहुंचा पा रहा है, या ब्लड में ही रखा पड़ा है। जो सुबह सुबह हम शुगर नापते हैं उसमें क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन है वो रात को 3 बजे के आसपास ये जजमेंट करता है कि सुबह उठने के बाद इस बंदे को कितने ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी, कितनी ये एक्सरसाइज करेगा और कब ये खाना खाएगा। उस एस्टिमेट से ग्लूकोज रिलीज कर देता है ताकि वो सुबह सुबह उस तरीके से बॉडी चलती रह सके, क्योंकि शरीर अपने आप को मारना नहीं चाहता। और कई बार हम क्या करते हैं, हम रोज सुबह दवाई भी ले रहे होते हैं और हमारे ब्रेन को पता है कि ये बंदा दवाई भी खाएगा, यदि ये दवाई खाएगा तो मेरा ग्लूकोज लेवल डाउन ना चला जाए, तो ब्रेन एक्सेसिव ग्लूकोज रिलीज करता है। तो हमें जो बाद वाली रीडिंग है उसको ज़्यादा महत्व देना चाहिए, फास्टिंग को कम। बाकी इम्पोर्टेंट तो दोनों ही हैं। जी, आज आपने बहुत सारी बातों का खुलासा किया। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंदना जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।